खाना खाने के बाद क्या आपको पानी पीना चाहिए? कई लोगों को गैस की और पेट भारी रहने की समस्या होती है। वो प्रॉब्लम आपके अंदर डेवलप हो जाती है अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद बहुत सारा पानी पी लेते हैं। अगर आपके पेशाब का कलर हल्के पीले से बिल्कुल व्हाइट हो गया है, क्लियर हो गया है, तो दैट मीन अब एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? कई लोग कहते हैं मेरा बच्चा खाना तो खाता है लेकिन उसको खाना लगता नहीं है। कई बार ज्यादा पानी पीने की वजह से एब्जॉर्प्शंस में दिक्कत आती है। कई विटामिन ऐसे हैं, ए बी सी डी ई के विटामिन, जो कैसे पता लगाएं आपकी बॉडी क्या रिएक्शन देगी कि आप जरूरत से ज्यादा पानी इनटेक कर रहे हैं? 30 मिनट तक आइडियल हमें रुक जाना चाहिए, किसी भी तरह का वाटर इनटेक नहीं करना चाहिए। अगर आप जरूरत से ज्यादा दिन में 6, 7, 8, 9, 10 बार यूरिन पास करने के लिए जा रहे हैं, बाथरूम में पेशाब करने के लिए जा रहे हैं, तो दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद योर वाटर इनटेक। ज्यादा पानी पीने से खाना खाने के बाद आप जब यूरिन जाते हैं, बाथरूम ज्यादा जाते हैं, तो आपके खाना खाने की पाचन प्रक्रिया, पाचन शक्ति पर भी इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज योर होल अटेंशन, योर होल बॉडीज पावर इज नाउ यूटिलाइज्ड इनटू दैट एक्सक्रीटरी सिस्टम। भला ज्यादा पानी पीने से भी कोई मर सकता है क्या? जैसे खाना खाने की एक तमीज होती है, वैसे ही पानी पीने की भी एक तमीज होती है। ज्यादा पानी पीने से आप मर भी सकते हैं। कैसे पता लगाएं कि आप ज्यादा पानी पीते हैं या नॉर्मल पानी पीते हैं? और क्या खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीना चाहिए? कितना पानी पीना चाहिए? और यदि आपने खाना खाने के बाद जरूरत से ज्यादा पानी पी लिया तो किन किन बीमारियों के आप शिकार हो सकते हैं? सबसे पहले समझिए कि जैसे ही आप जरूरत से ज्यादा पानी इनटेक करते हैं, अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम होने लगती है और 135 मिलीमोल प्रति लीटर अगर ब्लड में सोडियम की कंसंट्रेशन उससे कम हो गई तो आप हाइपोनाइट्रीमिया के शिकार हो जाते हैं। और आप सोचते होंगे भला ज्यादा पानी पीने से भी कोई मर सकता है क्या? पानी तो हमारे शरीर के कई प्रतिशत हिस्से को बनाता है और रोजाना हम कई लीटर, कई गिलास पानी पी जाते हैं, लेकिन क्या ज्यादा पानी पीने से कोई मर भी सकता है? आइए आपको बताता हूं कुछ एग्जांपल्स। 2023 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रूस ली, जो एक बहुत ही फेमस मार्शल आर्ट्स का खिलाड़ी था, उसकी मौत भी ज्यादा पानी पीने की वजह से हुई थी, ऐसा रिपोर्ट हुआ। मार्च 2020 में एक 11 साल का बच्चा, उसके पेरेंट्स ने, क्योंकि वो यूरिन या पेशाब वो डार्क कलर का पास कर रहा था, उसको 3 से 4 लीटर पानी पिला दिया 4 घंटे के अंदर अंदर और उसकी मौत हो गई। 2007 में जेनिफर स्ट्रेंज नाम का एक व्यक्ति, जिसने एक कंपटीशन में इनाम जीतने के चक्कर में एक साथ 7 लीटर पानी पी लिया, उसकी मृत्यु हो गई। 2003 में ब्रिटेन में एक लड़की, जिसने कम समय में ज्यादा पानी पी लिया, यानी 3 लीटर पानी पी लिया 2 घंटे के अंदर अंदर, उसकी मौत हो गई। और 1995 में एक 18 साल की बच्ची, जिसने अपनी प्यास से ज्यादा, उसको प्यास लग रही थी थोड़ी लेकिन पानी ज्यादा पी लिया और उसकी मौत हो गई। कैसे पता लगाएं आपकी बॉडी क्या रिएक्शन देगी कि आप जरूरत से ज्यादा पानी इनटेक कर रहे हैं? नंबर 1, अगर आपके यूरिन का कलर, अगर आपके पेशाब का कलर हल्के पीले से बिल्कुल व्हाइट हो गया है, क्लियर हो गया है, तो दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद योर वाटर इनटेक। अगर आप जरूरत से ज्यादा दिन में 6, 7, 8, 9, 10 बार यूरिन पास करने के लिए जा रहे हैं, बाथरूम में पेशाब करने के लिए जा रहे हैं, तो दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद योर वाटर इनटेक। अब एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? वैसे तो इसकी कोई भी निर्धारित लिमिट नहीं है। अक्सर हमने सुना है कि 8 से 10 ग्लास पानी, 1.5 लीटर से 2 लीटर पानी एक व्यक्ति को कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि किसी भी जगह की टेम्परेचर कंडीशन, कोई व्यक्ति कौन सी मेडिसिन ले रहा है, कोई प्रेगनेंसी से तो नहीं जूझ रहा है, प्रेग्नेंट तो नहीं है, या कोई लेडी ब्रेस्ट फीडिंग यानी अपने बच्चे को दूध तो नहीं पिला रही, या कोई व्यक्ति डायबिटिक तो नहीं है, कोई व्यक्ति पेशाब ज्यादा लाने की दवाइयां तो नहीं खा रहा है। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो आपकी वाटर इनटेक को अफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर बात करें
वॉशिंगटन डीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार नेशनल एकेडमिक प्रेस में जो पब्लिश हुआ है, उसमें 19 साल से 70 साल के एडल्ट्स को पर डे, अगर वो मेल है, एक पुरुष व्यक्ति को 3.7 लीटर्स वाटर इनटेक करनी होती है, 3.7 लीटर्स टोटल। क्योंकि ना केवल जो हम पानी पीते हैं डायरेक्ट, उससे हमारी पानी की कमी पूरी होती है, बल्कि जो हम दूध पीते हैं, जूस पीते हैं ना, फ्रूट्स खाते हैं, उसके अंदर भी वाटर होता है। तो 3.7 लीटर फॉर एन एडल्ट मेल 19 से 70 साल के बीच का, एंड 2.7 लीटर्स पर डे फॉर ए फीमेल, एक महिला के लिए 2.7 लीटर पानी डेली रिकमेंडेड किया गया है कि उसे इनटेक करना चाहिए। जैसे खाना खाने की एक तमीज़ होती है, वैसे ही पानी पीने की भी एक तमीज़ होती है। जैसे ही आप खाने या पीने की चीज़ों के साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं, आप देख रहे हैं हमने अपने खाने की जो हैबिट्स हैं उसको कैसे बिगाड़ लिया है। जब आपको प्यास लगे तभी आपने पानी पीना है, और जब आपकी प्यास बुझ जाए उसके बाद आपने पानी को छोड़ देना है। ये तमीज़ है पानी पीने की। अक्सर हम लोग टीवी पर, इंटरनेट पर, शोज़ पर या किसी के सलाह को अंधाधुंध मानते हुए कि जी उसने कहा था, उसने बताया था, वहाँ देखा था, ये सुना था, हम लोग सोचते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट इफ़ यू विल बी ड्रिंकिंग मोर देन योर थर्स्ट, देन यू विल बी डेफिनेटली डैमेजिंग योर एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड किडनीज अल्टीमेटली। साइंस एंड सिम्टम्स, बोर हो रहे हो क्या? साइंस एंड सिम्टम्स, क्या लक्षण देखने को मिलेंगे जब आपकी बॉडी में ओवर हाइड्रेशन हो जाएगा या जरूरत से ज्यादा वाटर इनटेक आप कर लेंगे? नंबर 1, नोजिया एंड वॉमिटिंग, आपको उल्टी जैसा, मतली जैसा फील होने लगेगा। डबल विजन, आपको 1 के 2 दिखाई देने लगेंगे। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, आपके अंदर हाइपरटेंशन हो जाएगी। सांस लेने में दिक्कत, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। हेडेक, आपका सिर दुखने लगेगा, क्योंकि जब आपके अंदर हाइपोनेट्रीमिया डेवलप हो जाता है, सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो आपके सेल्स पानी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, और न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन में होते हैं, अगर वो फूल जाएं, स्वेल हो जाएं, सूज जाएं, तो आपके ब्रेन के अंदर प्रेशर डेवलप होने लगता है, जिस वजह से आपके सर में दर्द होने लगता है। बार बार अगर आप यूरिन जा रहे हैं तो दैट मीन्स आप ओवर हाइड्रेटेड हैं। चेंजेस इन मेंटल स्टेट, अगर आपको कंफ्यूजन है, आप कंफ्यूज रहते हैं, या आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप ड्राउजी फील कर रहे हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, आपको मसल पेन हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, आप ब्लॉटेड फील कर रहे हैं। कई बार हमें हमेशा पेट के अंदर भारीपन महसूस होता है कि गैस बनी हुई है, फूला हुआ है पेट, वो ओवर हाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। आपके हाथ पैर डिस्कलर्ड होने लगे, सफेद होने लगे, सूजने लगे, तो समझ लीजिए आप ओवर हाइड्रेटेड हो सकते हैं। अगर आपको कोई दौरा पड़ रहा है अचानक से, अगर आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं, हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं, आप ओवर हाइड्रेटेड हो सकते हैं। और ओवर हाइड्रेशन आपको इन सब चीजों से धीरे धीरे कोमा में चला जाता है। जैसे व्यक्ति कोमा में जाते जाते आप डेथ तक यानी मृत्यु तक भी पहुंच सकते हैं। कैसे पता लगाएगा एक डॉक्टर कि आप ओवर हाइड्रेटेड हो चुके हैं या नहीं? आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेकर कि आप दिन में कितना पानी पीते हैं, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करके, आपके हाथ पैरों को और आपके बीपी को चेक करके, और आपके ब्लड टेस्ट को और यूरिन टेस्ट को परफॉर्म करके, ब्लड और यूरिन को चेक करके एक डॉक्टर बता सकता है कि आप ओवर हाइड्रेटेड हैं या नहीं। क्या ट्रीटमेंट देते हैं एक ओवर हाइड्रेटेड व्यक्ति को? पहले तो उसके फ्लूइड इनटेक को, जो पानी पी रहा है, उस सप्लाई को कट किया जाता है। ऐसी दवाइयां उसे दी जाती है जिससे उसका पेशाब ज्यादा बने, ज्यादा आए। उसको ऐसी ड्रग्स से ट्रीट किया जाता है जिससे उसकी जो बॉडी की स्वेलिंग है वो कम हो जाए। कोई ऐसी दवाई जो उसके शरीर में पानी की इनटेक को वहां पर मेंटेन करके रखती है, पानी के लेवल को मेंटेन करके रखती है, ऐसी दवाई को कट किया जाता है। या फिर सोडियम की जो कंसंट्रेशन उसकी बॉडी में कम हो गई है, हाइपोनेट्रीमिया, उसको सोडियम के आयंस या इलेक्ट्रोलाइट तुरंत तरीके से प्रदान किए जाते हैं। अब वो बात की खाना हम सब खाते हैं, यस और नो? खाना खाने के बाद क्या आपको पानी पीना चाहिए? एटलीस्ट 30 मिनट तक, आधे घंटे तक, क्योंकि ये बात हम सब पर लागू होती है कि खाना खाने के बाद हमें पानी की प्यास भी लगती है, लेकिन 30 मिनट तक आइडियल हमें रुक जाना चाहिए, किसी भी तरह का वाटर इनटेक नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हमें ये लगता है कि हमें पानी पीना है, मुझे प्यास लग रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि खाना पच नहीं पाएगा, तो आप ऐसी कंडीशन में 4 से 8 आउंस या 100 से 200 ml, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 100 ml से
200 ml 100 मिलीलीटर से 200 मिलीलीटर पानी आप खाना खाने के तुरंत बाद पी सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा पानी अगर आप पीते हैं तो क्या कुछ कंडीशंस आपके अंदर हो जाती हैं। जो खाना खाने के लिए रसायन आपका पेट, आपकी इंटेस्टाइन्स सिक्रीट करती हैं, आंतड़ियां सिक्रीट करती हैं, ज़्यादा पानी पीने की वजह से वो एंजाइम्स, वो सभी केमिकल्स डाइल्यूट हो जाते हैं। पानी अगर आप एसिड में मिलाएंगे तो वो डाइल्यूट हो जाता है, वो पतला हो जाता है, जिस वजह से आपका खाना पचने में दिक्कत आती है। आपको, कई लोगों को गैस की और पेट भारी रहने की समस्या होती है। वो प्रॉब्लम आपके अंदर डेवलप हो जाती है अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद बहुत सारा पानी पी लेते हैं। या फिर आपके जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने चाहिए खाने से, कई लोग कहते हैं मेरा बच्चा खाना तो खाता है लेकिन उसको खाना लगता नहीं है। कई बार ज़्यादा पानी पीने की वजह से एब्जॉर्प्शंस में दिक्कत आती है। कई विटामिन ऐसे हैं, ए बी सी डी ई के विटामिन जो होते हैं, जिसमें बी और सी वाटर सोल्यूबल होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, और ए डी ई के वो विटामिन होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं, यानी इनकी एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आने लगती है। और ज़्यादा पानी पीने से खाना खाने के बाद आप जब यूरिन जाते हैं, बाथरूम ज़्यादा जाते हैं, तो आपके खाना खाने की पाचन प्रक्रिया, पाचन शक्ति पर भी इफेक्ट पड़ता है। बिकॉज यूर होल अटेंशन, यूर होल बॉडीज पावर इज नाउ यूटिलाइज्ड इनटू दैट एक्सक्रीटरी सिस्टम। और जब आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो ओवर हाइड्रेशन होकर आपको वाटर इंटॉक्सिकेशन तो हो ही सकता है। तो किस किस को लगा कि आज का लेक्चर इंफॉर्मेटिव था? हैंड रेज करो। कोई क्वेश्चन आपका? तो कौन कौन इस चीज को फॉलो करेगा? थैंक यू वेरी मच।